के बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितना खारिज के दहशतगर्दों पर कारवार। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 24 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और जंगी सामान बरामद कर लिया गया। खारिजी दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क से था। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त खिराज तहसीन। कहा, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासिर और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल खत्म किया जाएगा। गोला बारूद और जंगी सामान भी इन दहशतगर्दों से बरामद किया गया है, जबकि खारजी दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में भी मुलव्विस थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में गुज़िश्ता 24 घंटे भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज पर भारी गुजरे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन में 24 दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशत गर्द भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क से ताल्लुक रखते थे और मुतअद्दिद दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कार्रवाइयों के दौरान दहशत गर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद और दीगर जंगी सामान भी बरामद किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा और मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी रहेंगे। बन्नू में कामयाब ऑपरेशन पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश करते हुए इस आज़म का इआदा किया है कि भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्द अनासिर, उनके सहूलतकारों और दहशत गर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करके ही दम लिया जाएगा। बन्नू में कामयाब कार्रवाई पर वफाकी वजीर और सदर IPP अब्दुल अलीम खान का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने अपने बयान में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिद्दत पसंदों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया। शिद्दत पसंदों के खिलाफ हर कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। दहशत गर्द अनासिर के मुकम्मल खात्मे तक कौमी जिद्दोजहद जारी रहेगी। शिद्दत पसंदों के खिलाफ हर कामयाबी शोहदा की कामयाबी और कुर्बानियों का समर है। एक और अहम मामले की बात करेंगे। अमेरिका के ईरान के खिलाफ छठे रोज भी हमले, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाने पर रख लिया। बमबारी का सिलसिला ईरान के अंदर तक बढ़ा दिया गया। बंदर अब्बास, बूशहर, ईरान शहर में अहदाफ को निशाना बनाया गया। बंदर खुमैर में पुलों पर भी हमले हुए हैं, जिसमें शोहदा की तादाद 8 हो गई है। ईरानी अफवाज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, पहली बार शाम को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला, कुवैत, बहरीन और उर्दन में भी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि आबने हुर्मुज पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, गैस और तेल गुजरने नहीं देंगे। आबने हुर्मुज की लड़ाई बढ़ गई। अमेरिका के ईरानी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताबड़तोड़ हमले, रात भर मुख्तलिफ ईरानी अहदाफ पर मिसाइल बरसते रहे। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाले अहम पुल पर बमबारी। बंदर अब्बास से खुमैर और कीशर से कोहरिस्तान जाने वाली सड़कों को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। ईरान शहर हवाई अड्डे पर बिजली की तंसीबात और ईंधन का जखीरा तबाह हुआ। बुशहर एयरबेस और नेवल बेस को भी निशाना बनाया। बंदर अब्बास रेलवे जंक्शन स्टेशन पर भी मिसाइल गिरे। अमेरिकी हमलों में कई पुल और कम्युनिकेशन टावर्स तबाह। सेंटकॉम के मुताबिक हमले ईरानी फौजी सलाहियत कम करने के लिए किए गए। आबने हुर्मुज पर एक बहरी जहाज नाकारा, 3 का रुख मोड़ दिया गया। ईरानी अफवाज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पासदाराने इनकलाब का पहली बार शाम में अमेरिकी अड्डे पर हमला। अल-तन्फ मिलिट्री बेस में स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। कुवैत, बहरीन और कतर में भी अमेरिकी अड्डों पर हमले हुए। बहरीन के सुखैर बेस पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और जासूसी तैयारे हदफ बने। ईरानी अफवाज से इजहार यकजहती के लिए हजारों ईरानी सड़कों पर निकल आए। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि आबनाए हुर्मुज पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, गैस और तेल गुजरने नहीं देंगे। और अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के कुवैत पर हमले। कुवैती हुकाम के मुताबिक ईरानी हमलों से बिजली के प्लांट को नुकसान पहुंचा। पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। हमलों में समंदरी पानी को साफ करने वाला प्लांट भी तबाह हुआ। मुल्क के जनूबी हिस्से में कार्रवाइयां अमेरिका की बेबसी को जाहिर करती हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी का बयान। कहा, अहवाज में कैंसर अस्पताल, लमर्द मुजरिम और रिहायशी इलाकों पर हमले किए गए। जो फौज खुद को इंसानी हुकूक का अलमबरदार कहती है, ये उसके जुराइम के सबूत है। ईरानी अफवाज बेगुनाहों के खून को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेगी।
ओमान के साहिल के करीब एक और ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल हमला किया गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज का अमला महफूज रहा। माहौलियात को भी कोई खतरा नहीं। ऑयल टैंकर ओमान के साहिल से 19 नॉटिकल मील दूर सफर कर रहा था। शिपिंग डेटा के मुताबिक गुज़श्ता रोज सिर्फ 3 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे, जो मई के बाद गुजरने वाले जहाज़ों की सबसे कम तादाद है। अमरीकी नाकाबंदी शुरू होने के बाद ज्यादातर जहाज़ों को रोका गया या उनका रुख मोड़ दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ के बाद खलीजी अदन में भी जहाज़ों को निशाना बनाया जाने लगा है। यमन के करीब मुसल्लह अफराद ने केमिकल टैंकर पर कब्जा करके कंट्रोल संभाल लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक जहाज़ की मंजिल सोमालिया की बंदरगाह थी। जिस इलाके में कंटेनर पर हमला हुआ वहां हौसी बागियों की अमलदारी है। और इसराइल ने अमेरिका को ऐसी जंग में धकेल दिया है जिसे जीतना नामुमकिन है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, अमरीकी अवाम को बैरूनी असर और रसूख से खबरदार करते हैं। सेहूनी रियासत अमरीकी टैक्स दहिंदगान का पैसा अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। एक दिन आएगा ये सब बेनकाब हो जाएगा। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर में कल अदम एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात माने गए, मगर कमेटी ने इसे अपनी ताकत समझकर सियासी मुतालबात शुरू कर दिए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। बोले, हुकूमत ने इसके बावजूद कहा कि ये मुतालबात पूरे करना कानून साज असम्बली का इख्तियार है। आप इलेक्शन में हिस्सा लें और मुंतखब होकर जो करना चाहें कर लें, मगर उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया। आईनी और कानूनी मामलात एहतजाज या धरने से हल नहीं हो सकते। एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया, उसके साथ हमने मुज़ाकरात किए तो मियां शहबाज शरीफ ने हमें वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि जो काम वो अवामी वेलफेयर का कहते हैं उसे तस्लीम करें। तो जब हमने उनमें से एक एक मसले को हल करने की तरफ जो है वो हुकूमत ने पेशरफ्त की, तो उन्होंने इससे जो है वो अपनी ताकत और अहमियत को रिलेट करते हुए बाद में फिर सियासी तौर पे जो है वो उन्होंने मसले उठाने शुरू कर दिए। हम अब भी चाहते हैं कि खिदमत के लिए जो है वो आप हमें कश्मीर के अवाम जो है वो हमें मौका दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कारोबार में आसानी के लिए इकदामात पर जायजा इजलास। वजीर आजम ने कहा कि आसान कारोबार एक्ट 2025 के नफाज में तेजी लाई जाए। आसानी के इकदामात और नफाज की जांच के लिए आलमी थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनानी जाए। मुल्क में मकामी और बैरूनी सरमायाकारी के वसीम मौके से भरपूर फायदा उठाना तरजीह है। कारोबार में आसानी के लिए पॉलिसी इकदामात के नफाज पर जामे रिपोर्ट मुरतब करके जल्द पेश की जाए। Regulation and coordination. Syed Farooq Hassan would like to formally welcome all of you to the first ever Pakistan-China Pharmaceutical B2B Investment Conference here in Islamabad. I would like to call upon the Federal Minister, National Health Services, Regulation and Coordination, Syed Mustafa Kamal, to kindly come up and welcome all of you formally. Very Honorable Prime Minister of Pakistan, Honorable Shehbaz Sharif Saab, Honorable Federal Ministers, His Excellency the Ambassador of China to Pakistan, His Excellency our Ambassador to China, Khalil Hashmi Saab, distinguished Chinese guests, distinguished guests of Pakistan from the farm industry. Assalamu alaikum. Sir, this is your vision. You're a team leader of ours. This was your vision and you leading the economy from the front. And due to your guidelines, we envisaged this whole plan of bringing the pharma industry into the limelight of the world. And here we are today, sir. And you have always been recognized a man of action. Due to your guidance, sir, due to your visionary leadership, we all work as a team. Very honored to be companion of your team. So we created this event. And I would be remiss if I don't mention the Pakistani ambassador sitting there in China. Sir, it was Khalil Hashmi Sahab has gone to the each and every industry. He given us the guidance to do within the pharmaceutical industry, how many subjects we should take care, which is a matching thing between Pakistan and China. And he had
contacted in a precise manner to exactly those industries and companies there in China. And then my elder brother, Harun Akhtar Saab, we had dozens of meetings in last 6 weeks, sir. And due to which, sir, sitting people from China and from all over the Pakistan, these pharmaceutical industries, they are not a stranger to each other. I would like to thank the authorities and the people and individuals and organizations which has really worked hard to bring this whole thing. Entire Pakistani industry, the pharmaceutical industries of Pakistan, they have shown that they have the strength, they have the capability to go all over the world. And my special thanks to our Chinese companies who have taken their time out, got engaged, and came all the way to Pakistan. We welcome you here. We are wishing you a very pleasant stay here. In coming 2 days, starting from now, we will see many success stories here in Pakistan. Sir, with this, once again, sir, Honorable Prime Minister Saab, thank you very much for leading us, sir. Thank you very much for giving us this guidance. And thank you very much for taking out your time and supporting this whole event. Thank you, Pakistan. Zindabad.